मैथ्स की क्लास हो रही है आप लोगों के, है ना। एक्चुअल में लास्ट टाइम जब क्लास थी तो थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी, जाना पड़ा, कुछ दिक्कतें थी, तो उस वजह से क्लास हो नहीं पाई थी तुम लोगों की। आई थिंक ज़्यादा तो परेशानी नहीं रही होगी आप लोगों को, लेकिन अब हाँ, जो एक क्लास रह गई थी उसको ही मैंने बोल दिया है कि एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए। इस वीक में वो एडजस्ट नहीं हो पाई है, मे बी शायद नेक्स्ट वीक में जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो फिर हम लोगों की जो थोड़ी सी क्लास रह रही है उस क्लास को हम लोग फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। सो कौन कौन नहीं आया है अभी तक, कौन कौन आ गया है पहले देख लेते हैं। दिव्यांशी आ गई, पीयूष, साहिल और कुणाल है, सौमिल है, अबुजार है, दिक्ता है, और कौन कौन है। दिक्ता तो यहाँ से दिख गई, भव्य हैं और भगत हैं, ठीक है। सो ये बच्चे आ गए हैं, तो शुरू कर देते हैं हम अपना कार्यक्रम आज का। आज के कार्यक्रम में जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है यार, पहले वो कंप्लीट कर दें, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे चल लेंगे आराम से। और मैंने एक चीज़ और थोड़ा सा वो किया है, तो अब आप लोगों में से कोई भी एक बच्चा जो है, मुझे ये बात याद भी दिला दिया करो। मे बी वैसे तो मैं नहीं भूलूंगा आपसे, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई याद दिला देगा, श्रेया आ गई, तो अगर आप में से कोई याद दिला देगा तो फिर मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि हाँ बच्चे जो हैं वो ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का। वो ये है कि जैसे मान लीजिए जब क्लास ख़त्म हुआ करेगी तो क्लास के बाद ही मैं आप लोगों को एक डीपीपी भेजूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने एक दो बार भेजी भी थी, लेकिन उसके बाद फिर नहीं भेज पाया हूँ, कंटिन्यू नहीं रख पाया मैं उसको बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लेकिन अब अपन लोगों को इस चीज़ को करना है, ठीक है। तो कोशिश यही करूंगा मैं कि अगर आप लोगों में से कोई, वैसे तो आप लोग मुझे याद दिला देना, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप पर एक बार मैसेज कर दिया करो कि सर नहीं आई है, ठीक है। आपने डीपीपी देने के लिए बोला था तो वो डीपीपी अभी आपने भेजी नहीं है। बाकी तो आप लोगों के ऐप में है, लेकिन अलग से देनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। ओके सर। ठीक है, तो शुरू करें फिर आज का कार्यक्रम। तो यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन खत्म करेंगे, रोल्स थ्योरम खत्म करेंगे और मीन वैल्यू थ्योरम। कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें खत्म हो जाए, लेकिन जितनी हो पाएंगी उतनी कोशिश करेंगे खत्म करने की, ठीक है ना। और हर बच्चा जो है वो क्वेश्चंस आंसर्स सब लोग सब कुछ साथ में करता चले, ताकि अगर कोई भी एरर आती है तो तुरंत के तुरंत मुझे प्लीज़, कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसको ना कुछ ना समझ में आए तो मेक श्योर वो बीच में ही बोल दे कि सर मेरे को नहीं आया, मेरे को आप दोबारा समझा दो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेशन में हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी है। थ्योरी के नाम पर भले से यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक, क्योंकि इस ये टॉपिक इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आते नहीं हैं इसमें से, देखने के लिए मिलते नहीं है ज़्यादातर। कभी कभी एक आधा आ गया तो आ गया, कभी कभी एक आधा आ गया तो आ गया, लेकिन ज़्यादातर नहीं मिलते देखने के लिए। जेई मेंस में ही आ सकता है, अगर आ भी सकता है। तो दूसरी बात यह है कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ये आ सकता है, ठीक है। तो इसको एक एक करके समझते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं बच्चों कि हम लोगों को इस पॉइंट को समझना है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक बात लेकर के चलेंगे यहाँ पर, एक चीज़ लेकर के चलेंगे। वो ये है कि हम डेल्टा एक्स को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान करके चलेंगे, किसके, डी एक्स के। और वो कब होगा, जब यहाँ पर ये जो चीज़ है वो क्या होगा, एक स्मॉल चेंज होगा। भाई हाँ बोलोगे। यस भाई मैं सर। डेल्टा डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज। भाई एक्स के अंदर हुआ चेंज, ठीक है। अब जब एक्स के अंदर चेंज हुआ, और अगर मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में डी एक्स, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो चेंज हुआ है ये बच्चों बहुत छोटा चेंज है। अगर मैं बोल रहा हूं इन दोनों को इक्विवेलेंट रख रहा हूं एक दूसरे के, तो बड़ा चेंज दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा एक्स को यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि डेल्टा एक्स ही बराबर है इसके डीएक्स के, तो इसका मतलब है क्या हो रहा है बच्चों, एक बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर आपसे कोई ये बोल दे डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई को भी मैं डी वाई बोल सकता हूं। कब, मैं कब इन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट बोलूंगा, जब यहां पर भी क्या रहा होगा बच्चों, एक छोटा सा चेंज, बहुत स्मॉल चेंज रहा हो, तभी मैं इन दोनों को क्या बोल सकता हूं, एक दूसरे के इक्वल बोल सकता हूं, ठीक है। मतलब मैं इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर जाकर के पुट इन कर सकता हूं। अच्छा बच्चों, आप में से ये देखो, ये पहला पॉइंट मैंने बोला, ये मैंने दूसरा पॉइंट बोला। मैं अगर आप लोगों को एक और पॉइंट बोलूं,
आप में से कितने बच्चे ये बात बोलेंगे कि सर y इज इक्वल्स टू को आप एफ एक्स बोलते हैं? आप बोलते हैं बच्चों y इज इक्वल्स टू को हम एफ एक्स बोल सकते हैं? क्या कोई दिक्कत है इसमें? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नो। ओके, No, sir. तो अब अगर मान लो मैं आपसे ये बात बोलूं कि चेंज इन y हुआ है, एवरीवन ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि चेंज इन y हुआ है, तो क्या चेंज इन y को मैं ये लिख सकता हूं बच्चों कि x के अंदर कुछ तो जोड़ा गया होगा और माइनस किया गया होगा किसमें से? एफ एक्स। मैं इसको डायग्राम से भी Yes, समझा sir. सकता हूं, लेकिन इसको यहां से इस तरीके से समझाना थोड़ा ज्यादा इजी होता है, तो इसलिए मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा, लेकिन इससे देखो समझने की कोशिश करना कितना आराम से समझ में आएगा। y को मैंने ये चीज बोल दी, अब मुझे क्या करना है कि मुझे चेंज इन y दिखाना है। तो भाई x की वैल्यू देखो, फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा, तो फंक्शन के अंदर मैंने क्या रखा, एक तो जनरल x था और x में मैंने कुछ जोड़ दिया, डैश x डेल्टा x जोड़ दिया मैंने इसमें, तो x प्लस में डेल्टा डेल्टा x मैंने जब जोड़ दिया तो कोई दूसरा नंबर आया होगा बच्चों डेफिनेटली, भाई x तो नहीं रहा होगा ना, Yes. कुछ ना कुछ दूसरा नंबर आएगा, और मैंने उसमें फिर माइनस कर दिया इसका एफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो y का चेंज हुआ है, चेंज इन y हुआ है, तो इसको मैं ये चीज लिख सकता हूँ कंप्लीटली। हर एक बच्चा बोलेगा, एग्री करता है इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चों Yes. आप लोग इस बात से एग्री करते हो, तो क्या बच्चों आप इस बात से भी एग्री करते हो कि डेल्टा y को मैं ये भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों? Yes. देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि डेल्टा एक्स का चेंज हम लोग बहुत कम ले रहे हैं, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में डी एक्स। और जब ये दोनों बच्चों एक दूसरे के बराबर ही होंगे तो मैं इन दोनों को एक तरीके से कैंसिल आउट कर सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास? डी वाई। तो मैं यहां पर बस आपसे इतना बोलना चाह रहा हूं कि डेल्टा वाई की जो वैल्यू आ रही है वो उसे आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो, एक डेल्टा वाई ये है आपके पास, और एक डेल्टा वाई क्या है आपके पास? ये है। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, दैट मीन्स आप क्या बोलना चाह रहे हो कि एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स इज इक्वल्स टू में डी वाई ओवर डी एक्स विच इज डेरिवेटिव ऑब्वियसली, ये हो गया हमारे पास डेल्टा एक्स। क्या मैं ये बच्चों लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अगर बच्चों मैं ये लिख सकता हूं तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में एफ एक्स प्लस में डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ये भी लिख सकता हूं बच्चों, है ना? Yes. अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं अभी ये सब जो मैंने किया या फिर ये सब मैंने क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई ये बोल दे कि अंडर रूट में 25, क्या बच्चों मैं ये नहीं बोल सकता कि ये एक तरीके से ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है कि अंडर रूट में एक्स? भाई इसकी जगह पर आप ये भी पूछ सकते थे, इसकी जगह पर आप ये भी पूछ सकते थे। तो एक तरीके से फंक्शन अगर मैं पूछूं कि जनरल फंक्शन क्या होगा, तो मैं जनरल फंक्शन ये नहीं बोल सकता कि जो मेरा जनरल फंक्शन होगा बच्चों वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में एक्स होगा, बोल सकता हूं। Yes, sir. लेकिन बच्चों प्रॉब्लम कहां Yes. क्रिएट हुई? प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब मेरे से ये पूछा गया इसका रूट बता दो। तो इसका रूट बताना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यहीं से हम लोगों को इस तरीके की इक्वेशन की जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो मैं ये बात जानना चाहूंगा, किसी को भी इस इक्वेशन में तो दिक्कत नहीं है बच्चों? किसी को भी? एवरीवन सक्षम? Yes, sir. सक्षम, जरूर दिक्कत तो नहीं है बेटा? No, sir. साहिल, सौमिल, No, sir. दीप्ता, श्रेया? नो सर। ओके, दोनों ने एक साथ बोला नो सर, तो एकदम मुझे साथ में नहीं आती ट्यून एक साथ जब गाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब जब तुमको ये बात पता चली कि यार अब तो यहाँ पर लोचा हो सकता है, तो या ऐसे में पता है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन ढूंढने में ही
हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए होती हैं। कुछ चीजें कैसे चाहिए होती हैं? सबसे पहली चीज देखना, यहां पर तुमको कितनी चीजों की जरूरत हुई, तुमको यही निकालना है एक्चुअल में, हर बार तुमको यही निकालना है। क्यों निकालना है तुमको? क्योंकि जेन्युइनली अगर देखा जाता तुम इससे काम चला लेते, लेकिन ये जो फालतू में आकर के अटक गया इसमें, इसी ने तो काम खराब किया ना बच्चों, और किसी ने तो काम खराब नहीं किया, इसी ने काम खराब किया। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए तुम एक काम करो, इसका मतलब तुमसे ये वाली चीज पूछी जाएगी। तुम्हें एक तो तुम्हें क्या चाहिए बच्चों? नॉर्मल फंक्शन चाहिए होगा, यानी कि जो 25 के साथ बन जाए, एक तो ऐसा फंक्शन चाहिए होगा। यानी कि तुमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक फंक्शन चाहिए तुम्हें नॉर्मल। दूसरी बात तुमको क्या चाहिए? तुमको उसका डेरिवेटिव भी चाहिए बच्चों। देख लो यहाँ पर डेरिवेटिव चाहिए कि नहीं चाहिए, देख लो जरा यहाँ पर, ये देखो, Yes. है ना? तुमको डेरिवेटिव भी चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, और तुमको क्या चाहिए बच्चों? तुमको डेल्टा एक्स भी चाहिए। भाई डेल्टा एक्स चाहिए तो तुम्हें एक्स भी चाहिए। अब हमें ना ये सारी चीजें चाहिए होंगी, हर सवाल में इन्हीं चीजों की आप लोगों को हर बार जरूरत पड़ेगी, हर सवाल में, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको फॉलो करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, तुम लोगों को यहाँ पर रूट पूछ रहा था वो अंडर रूट में 25.001 का, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये पूछ रहा था। अच्छा सर, जनरली जब मैं आराम से, देखो कोई भी पैटर्न दे रखा हो, चाहे क्यूब निकालना हो, चाहे स्क्वायर रूट निकालना हो, चाहे पावर 4 का रूट निकालना हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें एक चीज तुम्हें जरूर ऐसी दे रखी होगी जो आपकी कैलकुलेशन को इजीली इजीली पानी की तरह बहा देगी कि यार ये रखता ना तो तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाता, लेकिन इसकी वजह से दिक्कत आ गई। तो अगर तुम ध्यान से समझोगे तो यहां पर 25 और 0.001, तुम इसको रखते बच्चों तो क्या आसानी से नहीं हो जाता सवाल? Yes. Yes, sir. एक्स तो तुम्हारा कितना हो गया? ये हो गया। अब डेल्टा एक्स बच्चों कितना हो गया तुम्हारा? 0.001। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी आपका जो नॉर्मल एक्स है अगर उससे बड़ा नंबर दे रखा है, जैसे यहां पर 25.001 दे रखा था, और मान लो क्या हो सकता है उससे छोटा नंबर दे रखा हो, 24.995 दे रखा हो, मान लो ऐसा कुछ दे रखा हो, तो ऐसे में बच्चों डेल्टा एक्स जो आएगा वो नेगेटिव आएगा 0.005, और ऐसे में बच्चों डेल्टा एक्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा 0.001। क्या ये बात बच्चों क्लियर है सबको? Yes, sir. क्यों आएगा ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। बड़े में से छोटा वाला माइनस करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन फिर छोटे में से बड़ा वाला माइनस कर दूंगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स वाई, है ना भाई? यहां पर क्या किया गया होगा? 25.001 माइनस में 25 करा हो गया होगा, और यहां पर क्या करा गया होगा? 24.995 माइनस में 25 किया गया होगा, दैट्स वाई यहां पर ये चीज आ रही है और यहां पर ये चीज आ रही है, ठीक है। अब यहां पर मुझे देखिए, अब मुझे एफ एक्स तो पता ही नहीं है बच्चों, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो मुझे पता है वो क्या निकालने की बोल रहा है, वो रूट निकालने के लिए कह रहा है, तो आप उसमें फंक्शन रख दो। फंक्शन क्या है कि अंडर रूट पूछ रहा है बच्चों। dy ओवर dx कितना होता है इसका? 1/2 root 1/2 root x. 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ बच्चों अगर आपसे कोई पूछे, अब तो सब कुछ ही पता है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको क्या कैलकुलेट करना है? तुमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर f 25 प्लस में इसका डेल्टा एक्स नहीं हो गया बच्चों? ये देखो जरा, कुछ x प्लस में डेल्टा एक्स नहीं दिख रहा है? Yes. है ना? तो यही चीज वो यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि 25.001 आ गया। तो अब ये होता कैसे, इसकी वैल्यू निकालते कैसे? इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि एफ एक्स प्लस में dy ओवर dx इनटू में डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स कितना है बच्चों? अंडर रूट में एक्स है। डेल्टा एक्स कितना है बच्चों? 2 अपॉन में अंडर रूट में एक्स है। डेल्टा एक्स कितना है बच्चों? 0.001 है। अब एक्स की जगह पे बच्चों कितना लिख सकता हूं मैं? 25। तो अंडर रूट में यहाँ पे 25 लिख दिया, प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट में यहाँ पे 25 लिख दिया, फिर 0.001 आ गया। तो यहाँ पे रूट 25 कितना हो जाता है? 5, प्लस में 2 इंटू 5 करूंगा कितना आ जाएगा? 10, 0.001। अब एक और 10 से डिवाइड कर दोगे तो 4 के बाद 0 लग जाएगी, यानी कि 5 प्लस में 0001, यानी कि आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट इतना। अगर आप रूट निकालते हो किसका? अंडर रूट में 25.001 का।
बच्चों बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो जरा यहाँ पर, सबको आ गई? एक बार बोल दो यार, सब लोग बोल दो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की, तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी मिलेगी हम लोगों को, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर बस एक पॉइंट मुझे आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना है, जो कि है बस जरा सा ही है, रिलेटिव एरर। देख लो भाई, हालांकि ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये देखो यार, ये जो रिलेटिव एरर है ना, इसकी वो तुम्हें बार बार परसेंटेज देंगे, ठीक है ना, बार बार तुम्हें परसेंटेज देंगे, उससे रिलेटेड सवाल आएंगे अभी, क्योंकि आगे चल करके सवाल आने वाले हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसको बोलते हैं सबसे पहले तो रिलेटिव एरर। अब वो तुम्हें ये देखो, डेल्टा वाई अपॉन में वाई, ये तो ठीक है एरर हो गई। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये 4 आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये पता है क्या है, ये कितना दे रखा है आपको, 4% दे रखा है एक्चुअल में। तो जब आपको ये बोल रखा हो कि रिलेटिव एरर 4% दे रखी है, तो आप ये समझ जाओ कि आप लोगों को डेल्टा वाई अपॉन में वाई इंटू में 100 दे रखा है। ये बात इसलिए बता रहा हूं बस मैं यहाँ पर। और यहाँ पर परसेंट मत लगाना, ये वाला साइन मत लगाना, ये 4 बहुत है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी परसेंट इतनी आ गई है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और अगर मैं रिलेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलूंगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स। Yes. और अगर इसकी परसेंटेज लिखनी हो तो इंटू में 100 कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है, परसेंटेज एरर आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है, हालांकि ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होंगे, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें कि भाई सर्कल है, अगर सर्कल का डायमीटर, अगर डायमीटर कितना होगा 2r, पैरामीटर कितना हो जाएगा 2 पाई r, और एरिया कितना हो जाएगा πr²। सिमिलरली सेक्टर का कितना हो जाता है यहाँ पर, सेक्टर हो जाता है L=2 में r थीटा। P दे रखा है हम लोगों को पेरीमीटर, किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर, L प्लस में 2r, क्योंकि आर्क लेंथ हो जाएगा प्लस में r, आर भी हो जाएंगे, 2r हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद थीटा के साथ अगर करोगे तो r थीटा प्लस में 2r इज इक्वल टू में r इंटू में थीटा प्लस 2। एरिया ये होता है, मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है, इसे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। बच्चों बताओ, फॉर्मूले लिखने हैं क्या आपको? No, sir. चलो, इसकी पीडीएफ मिलेगी वहां से, तो आप लिख ही लोगे वैसे भी, अगर किसी को चाहिए होगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ बच्चों। Zero point zero two six. 0 पॉइंट, ओके।
भाई किसी का वो सबका हो गया क्या? यस सर। यस सर। सबकी आवाज नहीं आ रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बार बार सबसे मैं। सबको नाम लेके बुलाऊंगा तभी सुनने पाओगे क्या तुम? दिव्यांशी, दिव्यांशी, दिखता यस सर, अभी हुआ। हो गया? यस सर। ओके, श्रेया सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? कोई बात नहीं बेटा। देखो, मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बोला था। मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? जरा फॉर्मूला को सुनना दोबारा से। फॉर्मूला जो था वो मैंने ये बोला था बच्चों कि जो आपके पास एफ, ठीक है, एफ एक्स प्लस में डैश एक्स इज इक्वल्स टू में क्या होता है? एफ एक्स प्लस में डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ये होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बोला था ये, यस ठीक है। ये बात मैंने सबको बताई थी अभी। देखो, तुमको डेल्टा एक्स पता है, तुमको एक्स भी पता है, तुमको एफ भी पता है, ठीक है। अगर तुम्हें ये मिल जाए तो क्या तुम चेंज इन एफ निकाल सकते हो? देखो, चाहे तुम चेंज इन वाई लिखो, ये बराबर ही क्या होने वाला है? चेंज इन एफ के होने वाला है ना। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, मुझे इसकी वैल्यू तो मैं आराम से ही निकाल लूंगा यार, क्योंकि मुझे तो पता ही है ना 5 पर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू तो सॉरी 2 पर, मुझे एक्स की वैल्यू तो 2 दे रखी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे पता है। सो आइए जरा फाइंड करते हैं। फाइंड करेंगे अगर हम इसमें, तो पहले तो मैं F2 रखूंगा पहले इसमें, एफ एक्स में। मेरा एफ एक्स कितना है बच्चों? मेरा एफ एक्स है सर बिना उसके भी हो जाएगा। हाँ सर बिना उसके हो जाएगा। हाँ, कैसे हमें तो होगा निकालना बेटा? है, तो चेंज निकालना है, तो हम पहले निकाल लेंगे एफ डैश एक्स एफ और उसमें डैश पुट करेंगे एक्स 2। उसमें पुट करेंगे। हाँ, तो जैसे हमें उसमें तो पुट चेंज करना ही निकालना है पड़ेगा ना, ना। तो एफ एक्स निकालने से क्या होगा? तो तुम डायरेक्ट ये बोल रहे हो कि ये चीज कैलकुलेट करके मैं ये पुट कर दूं, ये कह रहे हो? सो मैं कह रहा हूँ जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसमें एफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो जो हमें चाहिए वही मिल जाएगा ना सीधा। हाँ, वो तो हो ही जाएगा ना। अगर मैं एफ एक्स को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा ना। मैं उसके लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आया उसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तुम अचानक से कुदवा दोगे उसको, तो अचानक से कहाँ से समझ में आएगा उसे? वो तो समझ में आ रहा है मेरे कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, डेल्टा निकालना है मुझे, तो मैं माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे। लेकिन एक एक करके ही तो निकालने के दोगे ना उसे। चलो देखो, मैं अगर इसकी बात करूं बेटा श्रेया, तो डेल्टा एफ का मतलब यही है कि चेंज हुआ है, तो इसका और इसका डिफरेंस ही तो निकालोगे बेटा। मुझे हाँ बोलते रहना ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में आप यहां पर एफ एक्स लिखोगे, तो डायरेक्टली आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, कि अगर आप जो जैसा कि अभी इन्होंने बोला है आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। यहां से ये चीज आपने निकाल ली, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी वाई ओवर डी एक्स कितना निकलेगा? वाई इज इक्वल्स टू में कितना है? 5x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 6। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट भी कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10x प्लस में 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस में 6, और इनटू में डेरिवेटिव इनटू में डेल्टा एक्स है तो 0.001। एक्स की जगह पर आपको पता है आप 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा? ये चीज आ जाएगी।
तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके भी, ये इतना ही आ जाएगा, इतना ही आ रहा है। हेलो, यस सर। सबका इतना ही आ रहा है? यस सर। ठीक है। बाकी पहला क्वेश्चन था, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करने के उसमें था कि आप लोग सॉल्व कर लेते इसको। देखो एक्चुअल में यहाँ पर लिखा भी देखो मैंने इसी तरीके से है कि जो पहली बार बच्चा कर रहा होगा ना, उसको देखो ये 2 प्लस में 0.01 माइनस में F2 निकालना है आपको, पूरी तरीके से प्रॉपर लिख रखा है, ताकि आप आराम से जब वैल्यूज निकालोगे। वो बात मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीका सीखना है या देखना है, लेकिन फिर भी जब पहली बार करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो उसमें थोड़ा सा बेसिक हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो जब आपके पास देख लीजिए यही चीज़ आ रही होगी, बस हद से हद क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर पॉइंट थोड़े ज़्यादा आ रहे होंगे, लेकिन इतना बहुत चलता है, 3 पॉइंट तक बता देना मतलब इनफ है। ठीक है, और दूसरा वाला तरीका मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि देखो डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है, इनटू में डेल्टा एक्स करो, तो ये भी है। तो यहाँ से तो डायरेक्टली खैर पता चल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को। आओ जरा अगला सवाल करते हैं। श्रेया बता, समझ में आ गया? यस सर। देखते हैं अगला वाला होता है नहीं होता। ये वाला तो मैंने करा ही दिया यस। है ना, यस सर। इसे तो हटाओ। ये वाला -34.995। और किसी का आया? अभी किसका आया है आंसर? सौमिल का? कुणाल? सर कर रहा हूँ। करो करो। यस सर, यही आ रहा है -34.995। डन सर। सबका आ गया क्या? दिखता आपका आ गया? श्रेया, भगत? नहीं सर, कैलकुलेट कर रहे हो अभी। ओके सर डन। ओके, भगत वेरी गुड। श्रेया, श्रुति? सर हो गया। हो गया। अबुजार? सर नहीं हुआ, ये कर दो। नहीं हुआ।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब उसने डायरेक्टली आप लोगों से ये चीज़ पूछ ली है, 5 प्लस में 0.001 ये पूछ लिया है। तो x आपको पता चल गया है यहाँ पर, डेल्टा x भी आपको पता चल गया है यहाँ पर, एंड इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वो भी वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि डायरेक्टली आप लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर, fx प्लस में dy ओवर dx बच्चों एंड डेल्टा x। तो यानी कि कितना करना है आप लोगों को यहाँ पर, 5 का क्यूब माइनस में 7, 5 का स्क्वायर प्लस में 15। एक तो ये चीज हो गई, मैंने यहाँ पे देखो fx लिख दिया सिंपल 5 के साथ, ठीक है ना, और प्लस में मैंने डेरिवेटिव निकाला तो कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस में 14x, ठीक है, इनटू में डेल्टा x है तो 0.001 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 125 आ जाएगा, और 25 सत्ते 175 आ जाएगा, प्लस में 15 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों अगर 2 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, 12 माइनस में 28, तो 12 माइनस 28 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 माइनस का 5 रखेंगे ना सर। एक्स की जगह कितना रखेंगे, अरे यार हाँ यार 5 रखेंगे, मैंने 2 रख दिया, पिछले वाले क्वेश्चन का याद आ रहा था। तो 5 का 2 का स्क्वायर करेंगे 25 आया, 25 3 75, ठीक है, और 14 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो यहाँ आ जाएगा 70, सॉरी 5 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 5, और 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 0.005 आ गया यहाँ पर। क्लियर है? अब इसके बाद कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 125 और 15 हो जाएगा 140, 140 माइनस 75 प्लस में कितना आ जाएगा 0.005। तो अगर इसे माइनस कर देंगे तो माइनस का 35 ये आ गया, प्लस में 0.05 आ जाएगा, और माइनस में 34.995 आ गया। बच्चों बताओ क्लियर है? यस सर। सबका आ गया? यस सर। ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस, ये वाला बोल रहे हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट चेंज पूछ रहे हैं इन द वॉल्यूम, सो वो बताना होगा हम लोगों को। और साइड एक्स मीटर कॉज बाय इंक्रीजिंग साइड बाय 1%, तो उसको कैसे करेंगे बताइए जरा। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ साइड एक्स कॉज बाय इंक्रीजिंग, कितना 3%? यस ओके देखते हैं अभी। वो अप्रोक्सीमेट चेंज पूछ रहा है ना, परसेंट में थोड़ा ना पूछ रहा होगा। एग्जैक्टली क्या करने के लिए तो साइड पे होंगे। जनरल टर्म में नहीं बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसने तो किसी और तरीके से पूछा है ना, नहीं लगता आप लोगों को? भाई अगर उसने चेंज इन वॉल्यूम बोला है कि 1 है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम उसने बोला है कि 1% है, यही तो बोला उसने, चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1% बोल रहा है वो। डेल्टा एक्स को कैसे लिख सकते हो? सर 3a क्यूब बाय 100। कितना आ रहा है 3, हाँ a क्यूब बाय 100, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। देखो सर 3% भी सही है वो, पर हाँ मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। वही परसेंटेज वही होती है। हाँ हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैंने बोला तो था ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला तुमसे कि परसेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूछा जिस तरीके से उस हिसाब से तो आंसर देंगे ना हम, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और तुम्हारे आंसर को गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, कि जो तरीका है उसके हिसाब से देखोगे ना, ठीक है। तो अब जरा देख लो यहाँ पर, वो बोल रहा है कि एक्स के अंदर जो है वो 1% चेंज हो रहा है। अब अगर मैं चेंज इन वी की बात करूं, वो वही पूछ ही रहा है मेरे से, वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है, तो मैं डी वी ओवर डी एक्स लिख सकता हूं इसे, और इसके बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे डेल्टा एक्स करना पड़ेगा। अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए किसी भी क्यूब के, तो वो ये होता है, अगर उसका डेरिवेटिव निकाल दिया जाए तो कितना होता है भाई, डी वी ओवर डी एक्स निकालोगे कितना आएगा, 3x का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर
इनटू में डेल्टा एक्स आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब डेल्टा एक्स है कितना, 1% है, तो 1% को लिखने का तरीका क्या हो सकता है तुम लोगों का, 3x का स्क्वायर 0.01x लिखोगे ना, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, 0.03x का क्यूब। तो अल्टीमेटली देखो ये वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम के का 3% हो रहा है ना वो एक्चुअल में। भाई वो चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है ना कि अगर मतलब 1% से साइड में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में कितना आ जाएगा, यस सर। है ना, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि वॉल्यूम के अंदर जो आएगा वो चेंज इस तरीके से आएगा। बच्चों बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई सबके, यस सर। Yes. सबके? यस सर, आ गई। ओके, ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि इफ y इज इक्वल्स टू में एफ एक्स दे रखा है हमें, y इज इक्वल्स टू में जो एफ एक्स दे रखा है मुझे, वो इक्वल किसके है, वो के एक्स की पावर n के है इक्वल। कह रहे हैं कि शो करिए कि अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर इन y, दोबारा बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर इन y, यानी कि अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर बच्चों किसको बोलते हैं, डेल्टा y अपॉन में y को बोलते हैं ना, यही बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले। वो बोल रहे हैं कि ये जो है वो n टाइम्स है किसके, रिलेटिव एरर इन x, यानी कि इसके, डन। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या हो गया, यस सर। यस सर। किसी ने कर दिया क्या, यस यस सर। सर। कर लो पहले आराम से कर लो सॉल्व। नहीं हुआ तो मैं कराऊं, यस सर। देखो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू में के एक्स की पावर n। तुमको जाहिर सी बात है यार, देखो तुमको ये चीज चाहिए तो तुम्हें डेल्टा एक्स तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स तो चाहिए ही चाहिए। तुमने क्या किया, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड कर दिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, के पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई को तुम क्या यहाँ पर ये लिख सकते हो, के एन एक्स की पावर n माइनस वन और इनटू में डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो इसको। यस सर। अब अगर तुम दोनों तरफ y से बच्चों डिवाइड कर दो दोनों तरफ, और तुम dy को रिप्लेस कर दो डेल्टा y से एंड dx को रिप्लेस कर दो डेल्टा x से, तो कितना बनेगा यहाँ पर, डेल्टा y अपॉन में y आ जाएगा। यहाँ ना एक तरफ का काम तो हो गया, यस है ना बच्चों, एक तरफ का काम हो गया, यस सर। यस है सर। ना। अब यहाँ पर k लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, x की पावर n माइनस वन लिखा हुआ है, डेल्टा x लिखा हुआ है। मैं y की जगह पे बच्चों क्या लिख सकता हूँ, k x की पावर n लिख सकता हूँ, यस सर। है ना। यस सर। अब मुझे बताओ k से k उड़ा सकता हूँ, यस
और अगर मैं इस पावर को, इसको, इस पूरे को अगर नीचे ले आऊं तो ये x बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्योंकि देखो जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव n-1 का नेगेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा? -n+1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया? x बच गया नहीं बच गया? तो अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू में वाई, एन अपनी जगह पर, और डेल्टा एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा? एक्स। तो देखो ये चीज हो गई नहीं हो गई कि रिलेटिव एरर इन वाई इज इक्वल्स टू में एन टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ एक्स। बताओ बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस। यस सर। ओके। ये रहा हमारा अगला सवाल। एक मिनट में भगत, श्रुति, दीप्ता, श्रेया, सबको समझ में आ गया था? अबूजार? यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ आगे आ जाओ। इस वाले को देख लेते हैं हम। 8%। हाँ जी, इसको बताओ कितना है? डन सर। 8%। ओके, बाकी बताना जरा कितना आ रहा है? 8% आएगा। ओके, 8 आएगा इफ द इंक्रीज इन द साइड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज 4%। मतलब कि अगर उसमें हम 4% इंक्रीज कर देते हैं तो कितना आ रहा है? ये बताना। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन एरिया। सो एरिया कितना होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का एरिया होता है एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2x आ जाएगा। तो यानी कि मैं डी ए इज इक्वल्स टू में 2x डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि 4%। ठीक है। अब एक तरीके से 4% का मतलब क्या हुआ कि उसका रिलेशन उसी के साथ होगा। बच्चों देखो, किसी भी चीज का, जैसे मान लो मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो इसके साथ इसके मल्टीप्लाई होगी, तभी तो आप 4% बोल रहे हो ना इसको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मतलब आपने इसका मतलब रिलेटिव निकाल रखा है इसका। भाई डेल्टा चेंज क्या हुआ होगा? 4% का चेंज मतलब क्या है कि भाई उसका चेंज उसी में से तो देखा जाएगा ना बच्चों। 4% मैं बोलूं कि एक लकड़ी का मैंने 4% काट दिया, तो किसका परसेंट देखोगे? उस पूरी लकड़ी का परसेंट ही तो निकालोगे ना उसमें से कि 4% कितना होता है, वही तो कटा होगा ना उसमें से, यस। यस सर। है ना? तो उसका उसी के साथ रहेगा। तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो यानी कि ये तो इसी के साथ हो गया कि डेल्टा ए अपॉन में ए, क्योंकि इस चेंज इन एरिया भी पूछ रहा है वो, तो यहाँ से निकाल लोगे। तो 2x डेल्टा एक्स दे ही रखा है, तो ए को क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर। इससे ये लिपट गया। तो यानी कि डेल्टा ए अपॉन में ए आ गया। तो यानी, और ये देखो जरा यहाँ पर 2 डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स दे रखा है। ये एक्चुअल में कितना आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है। ये परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना? तो 4 आ रहा है ये। भाई 4% आ रहा है तो 4 आ रहा है ना ये। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 × में 4, 8 आ गया। कितना चल रहा है ये? 8 चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, इसका जवाब पॉइंट 5%। हम्म
किसने निकाला ये? कुणाल। सडन। ओके भगत। देखो भाई यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू में आपको, क्योंकि एल के बारे में बात हो रही है तो एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट में एल अपॉन में जी आ जाएगा यहाँ पे। वैसे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग भी लगा सकते हैं आप। लॉग लगाने पर थोड़ा सा और पैसा हो जाएगा, जैसे लॉग टी कर दिया आपने यहाँ पर, तो ये सब प्लस में चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लॉग 2 पाई प्लस में 1/2 लॉग एल माइनस में लॉग 1/2 लॉग जी। ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक, यस सर। है ना? तो अब यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बोल सकते हैं। एल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/t dt/dl, ये 0 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 1/2 l, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब dl को अगर यहाँ भेज दूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा dt/t इज इक्वल्स टू में dl/2l। अब देखो ये निकालना है, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 1/2 नहीं हो जाएगा टी का, तो इसीलिए 0.5% हो जाएगा वो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन टी, तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? सर 2 पाई/√g को कांस्टेंट ले लेते ना, इसको 2 पाई/√g को कांस्टेंट ले लेते हैं तो लॉग नहीं लेना पड़ता। तब भी कर सकते हो, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो बस एक तरीका बता दिया, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं वो लॉग लेकर करवाए हैं, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, चलो यस सर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है तो बताएगा? सर अगर ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 होगा ना? यस सर। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए इसको, तो जैसे कोई भी ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, मान लो ये ए है, ये बी है, दोनों हैं यहाँ पर, तो दोनों के आंसर जो आएंगे वो सेम आ रहे हैं यहाँ पर, ए और बी के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। अब मान लो जब यहाँ पर जब तुम ग्राफ बनाने निकलते हो, कोई भी फंक्शन, कोई सी भी लाइन अगर यहाँ से निकली एक बार, तो इसको टच करने के लिए वापस आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ? यस सर। आएगी। जिस जगह से ये मुड़ी इस तक आने के लिए, जैसे ही मुड़ी जहाँ कहीं पर भी, वहीं वो वाला वहीं पर इसका जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंजेंट इक्वल टू 0 रखते ही ये पैरेलल टू क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच में, पहली बात तो ये होगी कि इसके बीच में कोई ना कोई एक मोड़ आएगा, और वो जो मोड़ आएगा वहीं पर मैं अगर इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कह दूं, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन बना देगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बना देगा, नहीं बना देगा? पैरेलल टू यस सर। एक्स एक्सिस बोल सकता हूं मैं? हेलो, यस सर। है ना? अब यहाँ पर Yes, देखो, एफ ए जब मैंने रखा तो भी वही वैल्यू आ रही है, बी जब मैंने रखा तो भी वही वैल्यू आ रही है, यानी कि एफ ए इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, एफ बी हो गया। ठीक है,
अच्छा, फिर उसके बाद ये आपको दिख रहा है ये स्मूथ है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो रहेगा। मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख देता हूँ। ए और बी दो टर्म्स दे रखे हैं आपको, तो ये कंटिन्यूअस रहेगा इसमें, इन दोनों के अंदर, मतलब ए और बी को भी इंक्लूड करके और उनके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी में ये क्या रहने वाला है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि अगर ये कंटिन्यूअस रहने वाला है, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी होगा किसमें, ए से बी के बीच में, ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, ए से बी के बीच में ये क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। बच्चों कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो डिफरेंशिएबल है? जरूरी नहीं, हाँ जो स्मूथ है लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है ठीक तो? है, डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस होगा। माइनस होगा। ठीक है, तो ये बात कंफर्म है। ओके, एफ इज इक्वल्स टू में एफ भी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, हमेशा उसके डेरिवेटिव को जब आप इक्वल टू जीरो रखोगे, तो वहां से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं पर होगी। एटलीस्ट वन रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने तुमसे बोला ना कि यहां पर अगर यहां से गुजरे हो तो वापस तो आने के लिए मुड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मुड़े वहां पर टेंजेंट बन जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना? तो ये ना इसका एक मेन पॉइंट है, एटलीस्ट वन पॉइंट। किसी भी क्वेश्चन में अगर हम लोग ये चीज दे पढ़ रहे होंगे ना, एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन रूट, तो हम लोगों को समझ जाना है कि वहां पर ना रोज थ्योरम की कोई भूमिका निभा रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये बात क्लियर तब तक नहीं होगी जब तक कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कहते हैं कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स, एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू ऑन माइनस वन टू टू, सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरवल वेयर, वो बोल रहे हैं कि जहां पर वेनिशेस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरवल वेयर डेरिवेटिव वेनिशेस। डेरिवेटिव वेनिशेस का मतलब क्या है कि वो इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि वो रूट बता दीजिए। तो जाहिर सी बात है ये बच्चों क्या है, ये क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन है ये। ठीक है, अब आप इसे बताइए सबसे पहले तो ये एक पॉलिनोमियल है। देखो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ पॉलिनोमियल बोल सकता हूं? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। यस। है ना? ये डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, अगर आप यहां पर f माइनस वन निकालो तो कितना आ रहा है, जीरो। 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 f2 निकालो तो जीरो। जीरो। तो देखो कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और दोनों के दोनों ये पॉइंट बराबर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि ये बाकी सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो आओ जरा देखते हैं कि इसके बीच में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि माइनस वन और टू के बीच में ही नंबर आ रहा हो, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो। तो अगर बच्चों में इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो x माइनस टू का करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ही बच जाएगा, प्लस में x माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का करूंगा तो यहाँ पे टू एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, प्लस में आ जाएगा आप लोगों के पास टू एक्स का स्क्वायर माइनस में फोर एक्स, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस में फोर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू में आपने जीरो रख दिया और इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। कोई बच्चा बताएगा x की वैल्यू कितनी आ रही है? नहीं निकली? टू बाई थ्री प्लस माइनस सेवन रूट सेवन बाई थ्री। ओके,
कितनी आ रही है? 2/3 ±√7/3। मतलब 2 + √3 और 2 माइनस, सॉरी, 2 + यही आ √7 रही है डिवाइड सर। बाई 3, है ना? यही आ रही है। इन दोनों में से कौन सी होगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली? दोनों ही हो सकती हैं। दोनों ही हो सकते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि -1 और 2 के बीच में कौन सी है। बच्चों दोनों हो सकती हैं क्या? ये सारे बच्चे बताना। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यू आ रही हैं? सारे बच्चे बताएंगे। भाई अगर पॉजिटिव वैल्यू निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, दोनों आएंगे और सर। और अगर नेगेटिव निकालोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये दोनों के दोनों पॉइंट आ रहे हैं इसमें। यस सर। तो यानी कि सी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? -1 और 2 के बीच में, ठीक है। सॉरी, ओपन ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गई बात? अबूजार, यस सर। यस सर। श्रुति, Yes, sir. शशांक, शशांक इज सक्षम। यस सर। ओके, बताओ जरा यहाँ पर। ये प्रूव करना है कि इसमें मोर देन 1 आ रहे हैं 1 और 3 के बीच में। क्या ये सच बोल रहे हैं? क्या इन्होंने जो गवाही दी है वो सच है? सर क्यूबिक फंक्शन है तो फिर इसका ग्राफ 3 जगह कट करेगा, यानी 2 जगह इसका डैश 0 होगा। 2 जगह आ रहा है? कौन कौन से पॉइंट है? सर नहीं, मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था। अच्छा, सोच रहा हूँ। सर ग्राफिकल तो वैसे ही कर सकते हैं, 2 आएगा। ग्राफिकल में तो क्या ही सकते हैं। ठीक है, अगर हो गया हो तो ठीक है, नहीं है तो बताओ बच्चों, करा दूं मैं सबको? भाई इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ सिंपल डेरिवेटिव निकालना है। अगर आप सिंपल डेरिवेटिव भी निकाल दोगे तो भी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। 2 ± मैं 1/√3। हाँ, 2 ± मैं 1/√3। ओके, (2 ± 1/√3) ये आ रहा है भाई जवाब। किस किस का आया ये? आगे सर। ओके, सबका आ रहा है मतलब, ठीक है, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं ज़रा। मैंने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दिया है, सो इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बताओ, श्रुति आप बताना इसका जवाब। Sir, third. ये ठीक है, इसका जवाब कौन बताएगा भाई? डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन है f(x = में mod x)। इसका जवाब कोई भी नहीं देगा, जिससे मैं पूछूंगा वही देगा। बस ये बता देना कि हो गया, हो गया, सब लोग बता देना। पूछूंगा मैं किसी एक एक से। सर
Done, sir. भगत हो गया। दिखता हो गया आपका? यस सर। ओके, तो ये है या नहीं है, एप्लीकेबल है इस पे या नहीं है? नो सर। क्यों? सर मॉडल्स डिफरेंशिएबल नहीं है ना। ठीक है, जीरो पे और जीरोस के बीच में ही आ रहा है पॉइंट, इसलिए नहीं है। ठीक है। यस सर, सेकंड कंडीशन यस अप्लाई नहीं हो सर। पा रही। हाँ, तो सबको क्लियर है? सक्षम, आपको क्लियर है? एक बार बता दीजिए सर। हाँ, बता रहा हूँ। देखो, एक्चुअल में क्या है कि इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर जो पड़ रहा है ना, ये शार्प पॉइंट पड़ रहा है। और जितने भी और हमें कहाँ से -1 से 1 तक के बारे में पूछा गया है। सो इस इंटरवल में दिए हुए ग्राफ में कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर कोई शार्प पॉइंट मिलता है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर जो दिया हुआ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कंटिन्यूअस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कंटिन्यूअस है, अच्छी बात है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। जितने भी शार्प पॉइंट आते हैं उतने पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा, हाँ, ये भी है कि देखो, अगर -1 रखोगे और +1 रखोगे तो भी दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है ये। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो जरा, इसका कौन बताएगा? fx जो है आप लोगों को दे रखा है 3 प्लस में x माइनस में 2 की पावर 2/3, और 1 से लेकर के 3 तक की कहानी है यहाँ पर। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखते हैं कौन बताएगा। बस बोल देना, हो गया। Done, sir. डन सर। ठीक है। शामिल कर लिया आपने? शामिल ने कर लिया शायद। अबूजार, चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा। सर हो गया। ठीक है। किसने बोला था अभी हो गया? सर भगत। भगत।
ठीक है, दिखता आपका हो गया, दिव्यांशी, श्रुति, सर सक्षम। मेरा हो गया। ठीक है, बताना बेटा क्या है इसमें। सर नहीं होगा क्योंकि सर x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। बिल्कुल सही। भाई अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर भी दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे तो 2/3, एक कम करेंगे तो 1 अपॉन में x-2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी आई थिंक, है ना। तो 1/3 हो जाएगी ना ये। तो अब अगर मैंने इसमें x की जगह पे 2 रख दिया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 2 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसी इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर मैं इसके डेरिवेटिव में रख रहा हूँ तो ये इसको नॉट डिफाइन बना दे रहा है, और नॉट डिफाइन बनाने का मतलब ये हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। या फिर आप ये कह सकते हो कि उस इंटरवल में नहीं कर रहा है जो जो इंटरवल हमें दे रखा है 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, थर्ड वन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू में हमें 10x इन 0 से पाई दे रखा है, तो इसे कैसे बोलेंगे, मतलब बोल तो सकते हैं लेकिन क्या कह सकते हैं। डन सर। डन सर। सर डन। ओके, डन सर। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया ना कि जो डेरिवेटिव निकालते हैं हम इसका, डेरिवेटिव में कम से कम एक रूट तो होता ही होता होगा, है ना। यस। एग्री करते हो इस बात से। यस सर। हम्म, भाई ये तो π/2 पे नहीं हो रहा होगा इसका, तो डायरेक्टली अगर हम ग्राफ से भी सोचेंगे तो भी ये π/2 पर आकर के इस तरीके से हो जाएगा ना ये। तो ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है π/2 पर नॉट डिफाइन हो रहा है ना ये। सो हम क्या बोलेंगे, π/2 पर ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना। यस सर। हम्म, इसमें बताओ। यस सर। सौमिल ने कर लिया डन भाई। सर। डन सर।
कुणाल कर लिया आपने? यस सर। सोमिल ने कर लिया, कुणाल ने कर लिया, अबूजार? से 1 मिनट। मानस? डन सर। ओके। तो वैसे आप एक बात बताओ मुझे कि आपने ठीक है भाई, देखो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर ही ले रहे हैं इसमें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसमें एफ ए रखोगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। और बाहर लिखा हुआ है लॉग, तो ये चीज़ कैंसिल होकर के 1 हो जाएगी। लॉग 1 कितना होता है, 0। और अगर आप 0। इसमें 2b रख दोगे तो बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाएगा, नीचे भी सेम ही आ 0। जाएगा। ये भी क्या है, लॉग में, तो ये भी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली एफ ए इज इक्वल्स टू में एफ बी भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो जब सारी चीज़ें कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा ये, भाई रूल्स थ्योरम के काबिल है कि नहीं है? यस सर। ठीक है। अब रोल्स थ्योरम में ही थोड़ा सा ना और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं उनको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर इससे थोड़ा सा और कंफर्मेशन भी हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा आप लोगों का। आओ जरा बात करते हैं एक दो और क्वेश्चंस की। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू बच्चों निकाल के बताओ कितनी आएगी। सर डन। ओके डन। डन सर। ए की वैल्यू बच्चों मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे, अबूजार? 13 है। ए की वैल्यू आपकी आ रही है कितनी, 13 13। 13। एक मिनट रुक जाओ, नहीं ए की वैल्यू तो आपकी गलत आ रही है। रुक जाओ मैं पूछता हूँ किसी और से। कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताएंगे हमें सोमिल। 11। सही है। बी की वैल्यू कितनी होगी श्रुति? श्रुति, यस सर। बी की वैल्यू कितनी होगी? सर बी तो होल आर को बिलोंग करेगा। ठीक है। तो यानी कि ए की वैल्यू 11 आ जाएगी और बी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा होगा, इस वजह से होल आर को बिलोंग करेगा ना वो।
क्यों भाई? यस यहीं से देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। अगर मैंने 1 डाल दिया इसमें तो 1 माइनस में 6 प्लस में ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू में 3 डाल दिया, रूल्स थ्योरम फॉलो करा तो 3 डाल देंगे। 27 माइनस में कितना हो जाएगा? 9 से 54 प्लस में 3a प्लस में बी से बी गया तो यहीं से उड़ जाएगा, ये इसको फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे माइनस का 27 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 22 इज इक्वल्स टू में 2a, क्योंकि ए ये वाला यहाँ पे जाएगा तो कैंसिल आउट करके a 11 आ गया और b कैंसिल आउट हो रहा था, तो इसलिए हम बोल देंगे b जो है बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। ओके यस सर। ओके। इसका क्या करेंगे? इसका क्या करें? How many roots of the equation x minus 1, x minus 2, x minus 3, x plus में x plus 1, x minus 1, x minus 2, x minus 4 plus में x minus 2, x minus 3, x minus 4 plus में x minus 1, x minus 3, x minus 4 equals में 0 are positive? बताइए जरा। किसमें क्या सोचते हो? आंसर 3 है। हाँ आंसर तो 3 है। कैसे अप्रोच लगाएंगे? मैं तो ये सोचा कि जो इस टाइप के वो जब आती है हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसका मान लेते हैं तो अगर fx को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आना चाहिए x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। मतलब हम लोगों को ना जब कभी भी बच्चों पॉलिनोमियल देखो, फंक्शन है। कभी भी हम लोगों से रूट्स के बारे में बात करें ना, हालांकि इस क्वेश्चन को देख के पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये रोल्स थ्योरम का है, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसे पता लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो देख करके पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब रूट्स की बात आएगी, नंबर ऑफ रूट्स, तो अब अगर आप खुद देखोगे तो ये किसी एक चीज का डेरिवेटिव लिखा है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है किसी चीज का डेरिवेटिव लिखा है बच्चों? ये क्या ये बच्चों इसका डेरिवेटिव नहीं लिखा? जरा ध्यान से देखना। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, है ना? लिखा है ना बच्चों ये? अगर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो बच्चों यही आएगा, और इसका डेरिवेटिव इक्वल टू क्या है? 0 है। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये डिफरेंशिएबल भी होगी और ये कॉन्टिन्यूअस भी होगी। होगी बच्चों या नहीं होगी? यस सर। अब बच्चों मान लो अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, 2 और 3 की बात करूं, 3 और 4 की बात करूं, इन सब में से मैं किसी की भी बात करूं, आप खुद देखना इन दोनों के बीच में पक्का अगर एक रूट 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इनके बीच में कम से कम एक तो राही होगा। यस सर। इन दोनों के बीच में कम से कम एक तो राही होगा और इन दोनों के बीच में कम से कम एक तो राही होगा। अब जाहिर सी बात यह है कि जो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव निकल करके आ रहा है, ये जो डेरिवेटिव निकल करके आ रहा है ये क्यूबिक है कि नहीं? तो इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कितनी बनी होंगी? 3 बनी होंगी। यानी कि इस तरीके के मुड़ाव, इस तरीके के झुकाव कितने रहे होंगे? 3 रहे होंगे। इसका मतलब जीरोस कितने रहे होंगे इनके बीच में? इनके मतलब हाउ मेनी रूट्स अगर वो पूछ रहे हैं इनके बीच में कितने रहे होंगे तो 3 बोलेंगे। यस सर। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। सबको सबकी आवाज नहीं आई लेकिन। यस सर। यस सर। सर अगर मैं बच्चों में सर, 1 और पूछ 2 रहे को मान लूं, हाँ सर हमसे पूछ रहे पॉजिटिव रूट्स। सर पॉजिटिव तो एक ही आएगा, फिर 2 नेगेटिव हो जाएंगे।
पॉजिटिव क्यों आएगा, मतलब नेगेटिव क्यों हो जाएगा? सर हम fx का ग्राफ बनाएंगे, हाँ तो सर उसमें सिर्फ आप बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक पॉजिटिव होगा और दो नेगेटिव आएंगे। हम्म, बेटा ग्राफ बनाओ चलो। अगर तुम ग्राफ बनाते हो इसका, तो तुम ग्राफ को 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कट नहीं करोगे? यस सर। हाँ फिर नेगेटिव कैसे आ रहा है इसका आंसर? सर वो बताओ भाई, किसी के ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है क्या? पॉजिटिव आएगा सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पॉजिटिव तो आएगा ना भाई। अगर रूट्स जो आपको दे रखे हैं 1 और 2 के बीच में अगर मैं पूछूंगा, तो एक ही तो मिल रहा है ना इसमें। जैसे लीस्ट चलेगा रूट सर। 1 है, तो उसके पीछे तो ग्राफ कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो मतलब 1 और 2 के बीच में से स्टार्ट होंगे हाँ तो एफ वही डैश तो, एक्स के हाँ ग्राफ। वही तो, 1 और 2 के बीच में होगा यस तो सर। 1 और 2 के बीच में आएगा तो पॉजिटिव आएगा। 2 और 3 के बीच में भी पॉजिटिव ही आएगा, 3 और 4 के बीच में भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना बेटा। नेगेटिव क्यों आ रहा है? यस सर सर। ठीक है, ये वाला बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। डन सर। ओके कुणाल। डन सर। ओके
भाई बाकियों का नहीं हुआ क्या? 2-3 का ही हुआ। इसको भी हम दोबारा से वैसे ही नहीं देख सकते क्या? ये भी डेरिवेटिव नहीं लिखा किसी का, fx into g dash x। है ना? तो ये एफ एक्स इंटू में जी डैश एक्स लिखा है ना इसके तो डेरिवेटिव है ना बच्चों ये। यस सर। तो वो बोल रहे हैं कि इनके बीच में कोई एक एटलीस्ट वन रूट जो है वो होगा। तो क्या कह सकते हैं हम, अगर ये रोज, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है बोल रहा है वो, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड जब डिफरेंशिएबल बोल दिया तो कंटिन्यूअस हो गई होगा। और ए और बी क्योंकि ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा, ओके ठीक है, डेरिवेटिव आ गया वहां पर, तो उसको जीरो कर रहा होगा ये, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर बच्चों मैं एफ ए डाल दूं तो कितना आ जाएगा इसमें? अगर मैं इसको एच मान लूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको एच एक्स मान लूं, तो अगर मैं एच एक्स में बच्चों ए डाल दूं तो कितना आ जाएगा? एफ ए इंटू में जी डैश ए आ जाएगा। और अगर मैं इसमें बी डाल दूं तो 0। जीरो आएगा। कांस्टेंट होना। एफ बी जी डैश बी नहीं आएगा? सर 0 हो जाएगा ना, वो रूट्स है ना ए और बी। एक मिनट, उसने बोला हुआ इसमें यस सर, गिवन है। जीरोज ऑफ, ओके 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 ओके, तो इसको भी जीरो कर रहा है वो और इसको भी जीरो कर रहा है, ठीक है। जीरोज बोल रखा है, मैंने पढ़ा नहीं था, जीरोज बोल रहा है वो, तो इसका मतलब ए और बी पे क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो कंप्लीटली रोल्स थ्योरम को तो ये फॉलो कर ही रहा है। जब ये रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है बच्चों, तो हम बोल नहीं सकते क्या इसमें कि एटलीस्ट इसमें वन रूट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है एवरीवन। यस सर। और उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ रहा है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आया, पहली बात कॉन्टिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल दे रखा है। तो दूसरी बात डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। तीसरी बात इसके रूट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब आप इसके अंदर ए डाल दो चाहे आप बी डाल दो, दोनों के ही आंसर सेम आएंगे। इसको अगर मैं एच मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो एच ए इज इक्वल्स टू एच बी आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जो है एच एक्स का जो डेरिवेटिव है बच्चों, वो भी इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो रोल्स थ्योरम की सारी भूमिकाएं ये निभा रहे हैं। जब ये सारी की सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में जरूर से कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो क्या करेगा? एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि एक रूट होगा इसका। बताओ भाई, शो करना था, ये शो कर दिया हम लोगों ने। क्लियर है सबको बात? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो आता है LMVT, ठीक है। तो वो हम लोग शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीक में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों की 3 क्लासेस लगवाऊं, 2 की जगह पर, ताकि जो एक क्लास रह गई थी हमारी, वो क्लास को हम फुलफिल कर पाएं। और रोल्स थ्योरम और क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में अभी जस्ट 10 से 15 मिनट में भेज रहा हूं आप लोगों को, और ये PPT भी। ओके ओके सर। ओके बच्चों, तो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।